तो हमने इससे पहले एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि कितनी क्लासेस हो सकती हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की। तो एक दो क्लासेस डिस्कस करी थी, जैसे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एनोटेशन को यूज़ करना, एनोटेशन कॉन्फिग एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट को हमें यूज़ करना बचा है। बाकी एक्सएमएल वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंग एमवीसी में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है, हम लोग उसे कोर मॉड्यूल में नहीं यूज़ कर सकते और बीन फैक्ट्री डिप्रिकेटेड होती है। अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे यूज़ करेंगे, ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम वायरिंग समझते हैं। वायरिंग क्या होता है? वायरिंग मीन्स डेवलपर। वायरिंग मीन्स कि डेवलपर कॉन्फ़िगर करता है स्प्रिंग बीन्स को स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे थे जितनी भी हमारी स्प्रिंग बीन है उनको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में या स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। मतलब वायरिंग मीन्स क्या होता है कि डेवलपर, wiring means conferring the dependencies of the bean in configuration file. Wiring means conferring the dependencies of the bean in configuration file. हम लोग जो स्प्रिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे थे वहाँ पे अपनी जितनी भी बीन्स होती थी ट्राइवल क्लासेस सबको हम कॉन्फ़िगर करते थे। ऑटो वायरिंग मीन्स स्प्रिंग कंटेनर इटसेल्फ कॉन्फ़िगर द डिपेंडेंसीज। मतलब यहाँ पे स्प्रिंग कंटेनर अपने आप से ही डिपेंडेंसी को कॉन्फ़िगर कर देगा। स्प्रिंग इटसेल्फ कॉन्फ़िगर द डिपेंडेंसीज। अब यहाँ स्प्रिंग कंटेनर अपने आप से करेगा। कैसे करेगा ये भी एक बात है, वो भी बताऊंगा कैसे करेगा। तो इससे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, ट्रैवल क्लास थी, उसकी डिपेंडेंसीज कार, ये सारी क्लासेस थी, कार ट्रेन, ये इसकी डिपेंडेंसी क्लासेस थी। तो अब स्प्रिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट ऑटो वायर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अंडर बीन टैग। अंडर बीन टैग हमें ऑटो वायर एट्रीब्यूट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसकी 4 वैल्यूज होती है। बाय डिफ़ॉल्ट नो होती है, मतलब प्रोग्रामर ही कॉन्फ़िगर करेगा। फिर उसके बाद होती है बाय नेम, बाय टाइप, कंस्ट्रक्टर। ये इसकी मेन 3 वैल्यूज होती हैं, 4 वैल्यूज होती हैं। नो, बाय डिफ़ॉल्ट नो होती है, फिर बाय नेम होती है, फिर बाय टाइप होती है, फिर कंस्ट्रक्टर होती है। अब हम इन वैल्यूज कैसे, हम जब भी ऑटो वायर लगाते हैं तो स्प्रिंग कैसे कॉन्फ़िगर करता है डिपेंडेंसी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक पब्लिक क्लास ए लिया, ए हमारी क्लास है और उसकी डिपेंडेंसी है प्राइवेट बी क्लास, और हमने एक सेटर मेथड दे दिया है। void set b, this dot b is equal to b। अब ये मैंने अपनी, ये मेरी ए क्लास क्या है, डिपेंडेंट है, और बी हमारी डिपेंडेंसी है। हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते थे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, बी
id इज इक्वल टू बी क्लास के लिए बी मैंने एक उसकी आईडी ले ली है और क्लास हम दे देते थे बी। हमें आईडी और क्लास टैग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता था। दूसरी बी आईडी इज इक्वल टू ए क्लास इज इक्वल टू ए। और बीन टैग के अंदर हम क्या देते थे, प्रॉपर्टी टैग देते थे। प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी नेम। नेम हमारी किस टाइप की है, बी टाइप की है। और उसकी रेफ दे देते थे, रेफ हमारी होगी बी टाइप की। ये हमारी सेल्फ क्लोज होगी और ये हमारे बीन टैग होगी। तो जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन कंटेनर क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता था, पता करता था ए क्लास है, उसकी ये डिपेंडेंसी है, जो कि हमारी यहाँ आईडी रेफ में हम लोग क्या देते थे, रेफ में हम लोग आईडी देते थे। अब इस तरह जब हम डिफाइन करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिपेंडेंसी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर्टी टैग। अब स्प्रिंग क्या करेगा, हमें ये सब कुछ नहीं, हमें क्या करना है, ऑटो का वायर में क्या होता है, सबको हटाओ। अब यहाँ पे एक टैग हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या, ऑटो वायर, और हम उसकी वैल्यू दे देंगे बाय नेम। बाय नेम दे दिया। अब स्प्रिंग कर कंटेनर इसको आके रीड करेगा, पहली रीड करेगा बीन आईडी बी जिसकी क्लास बी, ठीक है, ओके। दूसरी रीड करेगा आईडी ए क्लास ए, उसको ऑटो वायर बाय नेम दिया है, ऑटो वायर बाय नेम दिया है। अब क्या करेगा, जैसे इसको रीड करेगा ऑटो वायर बाय नेम, तुरंत जाके चेक करेगा क्लास को कि भैया क्लास में मैंने किस टाइप की डिपेंडेंसी दी है और उसका नाम क्या है वेरिएबल का, वेरिएबल का नाम है बी। फिर बीन्स को रीड करेगा, देखेगा किसकी आईडी बी है, या इसकी आईडी बी है, वेरिएबल नेम और आईडी मैच्ड हो गया। अगर वेरिएबल नेम आईडी मैच हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इस क्लास को, इस बीन को इंजेक्ट कर देगा सेटर मेथड के थ्रू, इस बीन को इंजेक्ट कर देगा सेटर मेथड के थ्रू, इस बीन को इंजेक्ट कर देगा सेटर मेथड के थ्रू। मतलब जब भी हम बाय नेम देंगे तो यह क्या चेक करेगा, वेरिएबल नेम, हमारा डिपेंडेंसी में वेरिएबल नेम क्या है और हमारा यहाँ पे बीन कॉन्फ़िगरेशन में आईडी, अगर वो दोनों मैच कर गई तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को सेटर मेथड के थ्रू इंजेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। ये हो गया बाय नेम। अगर हम यहाँ पे बाय नेम की जगह बाय टाइप दे दें, बाय नेम की जगह बाय टाइप दे दिया हमने। बाय टाइप में क्या करेगा, बाय टाइप में वेरिएबल नेम ना यूज देख के देखेगा किस टाइप का ऑब्जेक्ट है या किस टाइप की क्लास है। देखेगा भैया क्लास हमारी बी टाइप की है, फिर यहाँ देखेगा हमारी कौन सी क्लास मैच कर रही है बी से, ये कर रही है, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सेटर मेथड के थ्रू इंजेक्ट कर देगा। मतलब बाय नेम में वेरिएबल नेम और आईडी देखता था और बाय टाइप में उसकी क्लास, उसका रेफरेंस किस टाइप का है, उसकी क्लास को चेक करेगा। क्लास मैच हो गई और हमारी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देगा बाय टाइप में, बाय टाइप में इंजेक्ट कर देगा। अब तीसरा क्या था, तीसरा था कंस्ट्रक्टर। तीसरा था हमारा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में क्या करता है,
कंस्ट्रक्टर में देखेगा भैया हमारा क्लास नेम, क्लास टाइप और ये क्लास मैच कर गया, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा, लेकिन सेटर मेथड का यूज नहीं करेगा। यहाँ हमारा यूज करेगा कंस्ट्रक्टर का, यहाँ हमारा यूज करेगा कंस्ट्रक्टर का, यहाँ हमारा यूज करेगा कंस्ट्रक्टर का। जैसे देखेगा क्लास नेम और ये क्लास मैच हो गई, तुरंत इसके ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये काम ऑटोमेटिकली करेगा। अब हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को चेंज करेंगे, वहाँ पे ऑटो वायर का यूज करेंगे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि कंटेनर अपनी डिपेंडेंसी को अपने आप कॉन्फ़िगर करेगा डिपेंडिंग ऑन द आईडी, डिपेंडिंग ऑन द क्लास एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑटो वायर की वैल्यू, इन तीनों में डिपेंड करके वो करेगा। तो हम एग्जाम्पल में जाते हैं अपने। और सबसे पहले हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे। अब इसको हम चुपचाप चेंज करके क्लास पाथ कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं, सेव कर दें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर लेता हूँ पूरे। तो यहाँ पे मैंने इनकी जो डिपेंडेंसीज हैं, और एक चीज़ और, ऑटो वायर सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप डिपेंडेंसी के लिए काम करता है। एक डिसएडवांटेज है ऑटो वायर का, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है टाइप है, जिसका रेफ टाइप है, सिर्फ उसी लिए काम करता है, या ऑब्जेक्ट कोई हो तभी काम करता है, वैल्यू और कलेक्शन टाइप के लिए काम नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑटो वायर को हमने यहाँ वैल्यू दे दी बाय नेम दे दी, तो वो सीधा जाएगा ट्रैवल क्लास में, देखेगा कि ऑब्जेक्ट टाइप कहाँ यूज़ हो रहा है, भैया व्हीकल यूज़ हो रहा है एक अपनी कस्टम क्लास का, उसकी डिपेंडेंसी ढूंढेगा, इसकी डिपेंडेंसी ढूंढेगा यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। लेकिन इसकी जो डिपेंडेंसी है, कार और ट्रेन दोनों है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक देंगे, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम अपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है, क्यों? क्योंकि उसे डिपेंडेंसी नहीं मिली है। यहाँ एरर इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, ट्रैवल क्लास की डिपेंडेंसी है व्हीकल, यहाँ पे आईडी और स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो आईडी दी है उसको चेक करेगा, लेकिन यहाँ मैंने आईडी दी है कार। अब हमारा इंजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ आईडी नेम और ट्रैवल क्लास का रेफरेंस वेम वेक्टर दोनों मैच हो जाएगा, और मैच होती डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर, डिपेंडेंसी थ्रू कार इंजेक्ट हो गई। अब मैं इसको अनकमेंटेड ऑफ कर देता हूँ। अभी भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन हमारी यहाँ पे जो व्हीकल ट्रैवल क्लास के अंदर जो हमारी व्हीकल का रेफरेंस वेरिएबल नेम है वो मैच नहीं करेगा, तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अब हम जाते हैं, इसको कर देते हैं बाय टाइप। हमने कर दिया बाय टाइप। अब बाय टाइप करने में क्या, देखो एरर आती है, यहाँ एरर आएगी। हाँ, नो क्वालिफाई बीन ऑफ टाइप व्हीकल अवेलेबल एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड टू। हो क्या रहा है कि उसे जब बाई टाइप से देख रहा है, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखना, या बाई टाइप करेगा
तो ये हमें जब ट्रैवल क्लास के अंदर क्या है, व्हीकल टाइप की डिपेंडेंसी चाहिए, लेकिन यहाँ देखो व्हीकल टाइप की नहीं, उसकी डिपेंडेंसी क्लास है। कार और ट्रेन दोनों उसकी डिपेंडेंसी क्लास है और दोनों यहाँ कॉन्फ़िगर करी। तो यहाँ पे कंटेनर कंफ्यूज हो रहा है कि भैया कौन सी डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सी डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दोनों कार हो या ट्रेन हो, दोनों उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, वो दोनों को रिफर कर सकता है। तो हमें एक को कमेंट आउट करना पड़ेगा। एक को हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कमेंट आउट किया और हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। रन हो गया। हमने डिपेंडेंसियाँ कॉन्फ़िगर करी है, ऑब्जेक्ट टाइप की नहीं करी है। वो कैसे, कंटेनर ने अपने आप से करी है। और तीसरा होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, तो हम ट्रैवल क्लास के अंदर जाएंगे। हमें सेट व्हीकल ना देके हमें व्हीकल देना पड़ेगा। यहाँ नहीं, सेम नेम एज द क्लास नेम, सेम नेम एज द क्लास नेम। तो अब क्या किया है, देखेगा यहाँ पे टाइप मैच हो जाएगा। हाँ भाई टाइप मैच। कंस्ट्रक्टर में क्या करेगा, देखेगा वेरिएबल ट्रैवल क्लास के अंदर व्हीकल, और यहाँ पे उसी टाइप के वेरिएबल हैं। तो व्हीकल एक इंटरफेस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है कार, तो वो अवेलेबल है। जैसे ही मिल जाएगा उसके इस वाले व्हीकल को उठा के वो इंजेक्ट कर देगा व्हीकल क्लास में, व्हीकल एज अ डिपेंडेंसी में, और हमें अपना सर्विस मेथड एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ दिख जाएगा। तो ये ऑटो वायर है। अगर ऑटो वायर क्लियर है तो एवरीथिंग क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है, पुट अ क्वेश्चन ऑन अ कमेंट। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सेपरेट वीडियो। एक वीडियो और मैं बना दूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए।